Good morning, student. I am your GK teacher. Today we will discuss the new chapter, that is Colorful English. And so let's start. English is a colorful language. Some colors are also used to describe a mood, person or situation. Try your hand at this colorful exercise. देखिए, अंग्रेजी जो है एक रंगीन भाषा है। कुछ रंगों का उपयोग किसी व्यक्ति का मूड का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। या इसमें जो ये एक्सरसाइज दी गई है, इसमें कलरफुल रंग भरने हैं। ठीक है, अपने हाथों से कलरफुल रंग भरने हैं। कौन सी चीज़ को किस किस रंगों में हम कह सकते हैं, ये चीज़ें इसमें भरनी हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट इज दे कॉट द थीफ रेड हैंडेड। इसका मतलब है उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया। सेकेंड है ही इज़ एन एक्सलेंट गार्डनर, ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स। वह एक उत्कृष्ट माली है जिसके पास ग्रीन फिंगर्स हैं। उनकी फिंगर्स क्या है? ग्रीन है, हाथ ही हरे भरे हैं। ठीक है, वेन द टीचर शोअर्ड हर विद प्रेस शी फेल्ट शाई एंड टर्न येलो। इसका मतलब है जब शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की तो उसने शर्म महसूस की और पीली हो गई। ठीक है, वह शर्म से पीली हो गई। इसका कहने का मतलब ये शर्म से पीला हो गया। फोर्थ इज व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप टू द बुली ही टर्न्ड पर्पल। इसका मतलब है जब बच्चे धमकाने के लिए उठे तो वह क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया, बैगनी हो गया। ठीक है, फिफ्थ ए हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग इज कॉल्ड वाइट लाई। इसका मतलब है किसी भी भावनाओं को आहत करने से बचाने के लिए कहा गया एक हानि रहित झूठ सफ़ेद झूठ कहलाता है। ठीक है, जिसको हम सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जिस झूठ से किसी को कोई हानि नहीं होती उसको हम सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ठीक है, ही इज़ अ प्रिंस, ही हैज़ ब्लू ब्लड। वह एक राजकुमार है जिसका खून क्या है? नीला है, ब्लू ब्लड है, रॉयल ब्लड है जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिज क्राइम वॉज ब्लैक मार्क ऑन हिज रिकॉर्ड। उसके जो अपराध हैं उसके रिकॉर्ड में, उसके छवि में एक काला धब्बा है। ठीक है, काला धब्बा बोलते हैं इसको, ब्लैक मार्क, काला धब्बा है। एट्थ वाला है विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग सुपरबली थ्रू आउट द सीरीज, ही हैज़ हिट अ पिंक पैच। विराट कोहली ने इतने अच्छे से पूरे सीरीज़ में खेल चुके हैं कि उनका एक पिंक पैच बना हुआ है और वह उनके पास क्या है? एक पिंक पैच है। ठीक है, चलिए नो वेट डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। नो वेट ड्रैग पढ़ लेते हैं। नो वेट ड्रैग में दिया हुआ है नेम्स ऑफ द कलर्स आर नॉट यूनिवर्सल। जो कलर का नाम है वो यूनिवर्सल तथ्य नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। सम लैंग्वेजेस डू नॉट हैव सेपरेट वर्ड्स फॉर ग्रीन एंड ब्लू और फॉर येलो एंड ऑरेंज। कुछ लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड नहीं हैं ग्रीन और ब्लू के लिए और येलो और ऑरेंज के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट एस्किमोज यूज मल्टीपल वर्ड्स फॉर कलर वाइट टू डिस्क्राइब डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्नो। जो एस्किमोज होते हैं, कहा गया है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो एस्किमोज होते हैं वो वाइट कलर को डिस्क्राइब करने के लिए मल्टीपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं और डिफरेंट कंडीशन, जो स्नो की जो कंडीशंस होती है डिफरेंट वर्ड, उसमें उस कलर का यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स से। ठीक है, चलिए 10th अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ ओनोमैटोपिया। Onomatopoeia is a word that mimics the sound of the object or action that is refers to. For example, hissing mimics the sound that a snake makes and wolf makes the bark of the dog. ठीक है, देखिए जो
ओनोमेटोपोया है, ओनोमेटोपोया एक ऐसा शब्द है जो उस वस्तु या क्रिया की ध्वनि की नकल करता है, ठीक है, जिसे वह संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, हिसिंग उस ध्वनि की नकल करता है जो सांप बनाता है, और वुफ उसकी नकल करता है जो कुत्ते की छाल की नकल करता है, ठीक है, जो कुत्ते की छाल से बनता है वह वूफ कहलाता है, और कुत्ते की छींक जिसे होती है उसको वूफ कहते हैं, और जो सांप बनाता है, जिस ध्वनि को बनाता है उसको हिसिंग कहते हैं, विसिंग, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दीज ओनोमेटोपिया वर्ड्स। इसमें साउंड्स बता दिए गए हैं कि यह साउंड्स इस ऑब्जेक्ट से निकलता है, उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो सो द फर्स्ट इज ए साउंड दैट इज प्रोड्यूस व्हेन फूड इज फ्राइड, दैट इज सिजल, दैट इज कॉल्ड सिजल। ध्वनि जो कि भोजन के तलने पर उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, सिजल बोलते हैं। सेकेंड है ए कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड ऑफ हर्ड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन और स्ट्राइकिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कार्टियर। एक दूसरे पर गिरने या हड़ताली कठोर वस्तुओं को एक निरंतर तेज ध्वनि, इसको हम बोलते हैं कार्टियर, ठीक है। थर्ड वाला है अ शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड चिर्प। छोटे पक्षियों और कुछ कीड़ों द्वारा बनाई गई एक छोटी और तेज ऊंची आवाज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ इज लाफिंग लाइटली एंड रिपीटेडली आउट ऑफ द अम्यूजमेंट ऑफ द नर्वसनेस, दैट इज कॉल्ड गीगल। इसका मतलब हंसी और घबराहट से हल्के और बार बार हंसना, इसको बोलते हैं गीगल, ठीक है। फिफ्थ इज मूविंग और ट्रैवलिंग वेरी क्विकली, दैट इज कॉल्ड जूम। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना या यात्रा करना, उसकी ध्वनि को क्या बोलते हैं, जूम। सिक्स्थ क्या है, द साउंड प्रोड्यूस बाय द समथिंग रशिंग थ्रू आउट एयर और अ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड स्वूश, स्वूश, यानी कि बहुत हवा या तरल के माध्यम से भागते हुए किसी चीज़ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं स्वूश, ठीक है। सेवेंथ है अ सडन मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉजेज दिस, मतलब कि मानव शरीर के जो डायफ्राम के अचानक से एक साउंड उत्पन्न होता है डायफ्राम के मूवमेंट से इन द ह्यूमन बॉडी में, उसको बोलते हैं हिकअप, ठीक है, हिकअप, जिसको हम हिचकी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिकअप, ठीक है। एट्थ वाला क्या है, ए साउंड मेड बाय द स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड स्प्लैटर, ठीक है, यानी कि परिस्मापक की छप छप द्वारा बनाई गई ध्वनि, इसको बोलेंगे स्प्लैटर, ठीक है। आइए अब नो वे ड्रैग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। द वर्ड ओनोमेटोपिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओनोमेटोपोया मीनिंग मेकिंग ऑफ अ नेम ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द ओनोमेटोपिया ग्रीक शब्द ओनोमेटोपिया से बना है, जिसका अर्थ है किसी शब्द का नाम, किसी शब्द को बनाना, किसी के शब्द को नाम देना, इसका मतलब है ओनोमेटोपिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का जीके टॉपिक है, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।